मैत्रेय जी और पराशर जी का संवाद चल रहा है। वो बता रहे थे कि मैत्रेय जी कह रहे हैं कथा ध्रुव की कहो, है ना। तो पराशर जी कह रहे हैं भी जैसे ध्रुव को प्राप्त हुआ है वैसे तू करेगा फिर तो फायदा होगा। अब मैत्रेय जी का कहना है चाहना अचाहना सब वही है, उसके अलावा तो नहीं है। फिर पराशर जी क्या कह रहे थे, खाली वाणी से बोलने से नहीं होगा, है ना। ये तो कपट हो गया, खाली हम वाणी से बोल दें। और यही वार्तालाप चल रही थी। तब वो कह रहे थे कि अवार्ड मानस गोचर, जो मन इंद्रियों से परे है उसको प्राप्त करना है। तो गाली भी दे रहे थे मैत्रेय जी को, विचार से अंध मूर्ख, है ना, जो विचार नहीं करता, खाली बोलने से नहीं हो जाएगा। जो वो पद है ना, वहाँ तक ना मन जा सकता है, ना वाणी जा सकती, ना इंद्रियां जा सकती हैं। जो उन ऋषि लोगों ने जो प्राप्त किया है उनका हम जो बखान कर रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये शर्म वाली बात है। क्यों शर्म वाली बात है? क्योंकि वो वाणी से हम वो बोल रहे हैं, बोलने में नहीं आता वो। यही कल हमारा चल रहा था। मैत्रेय ने कहा कथा ध्रुव की कहो। अब बार बार वो यही कह रहे हैं कि कथा ध्रुव की ही कहो। पराशर ने कहा कथा ध्रुव की यही है कि जाने सर्व हरि है। हे मैत्रेय, ध्रुव माता पिता आदि सर्व जगत की लज्जा को त्याग कर गोविंद स्वरूप हो गया ना। बार बार वो यही कह रहे ना कथा ध्रुव की कहो, कथा ध्रुव की कहो। अब पराशर जी क्या कह रहे हैं कि उसने तो लज्जा ही त्याग दी। अब माता भी आई, पिता भी आए, पिता ने प्रलोभन भी दिया राजा ने, पर ध्रुव कहाँ था, अटल था ना अपने निश्चय पर, उसने अपना निश्चय नहीं छोड़ा। अब उसकी कथा क्या है कि सर्व गोविंद है, पर तेरी क्या शक्ति है कि तू उसके जैसा होवे। मैत्रेय ने कहा मैं उस जैसा नहीं होता, पर कथा ध्रुव की कहो। अब कह रही है तेरे अंदर इतनी पावर नहीं है कि तू उस जैसा बन सके जैसा उसने त्याग किया। मैत्रेय जी कहते हैं मैं भले उसका जैसा नहीं बन सकता, पर कथा उसकी सुननी है, कथा ध्रुव की कहो। पराशर ने कहा उस जैसा नहीं होता तो उसकी कथा सुनने का क्या प्रयोजन। मैत्रेय ने कहा तुम मेरे गुरु हो, उस जैसा करो। अब गुरु तो पराशर जी को माना, है ना। अब वो क्या समझ रही है मैत्रेय जी, गुरु जी में चाहे बना सकते हैं, है ना, गुरु जैसे भी चाहें वो वैसे बना सकते हैं। अब देखो हम क्या कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आकर हमें उपदेश दे जाएं, महावाक्य दे जाएं, पर जब तक मैं न चलूं उस रास्ते पर तब तक असर नहीं होगा, तब तक मैं वैसी नहीं बन सकती। अब यही बात पराशर जी कह रही हैं। मैत्रेय बार बार कह रहे हैं ना कथा ध्रुव की कहो, कथा ध्रुव की कहो, कि आप मेरी गुरु हो, आप मेरे को वैसा बना दो। अब वैसा कैसे बना सकते हैं? बना सकते हैं नहीं ना। बाइट मुंह में रख सकते हैं, रोटी की प्लेट दे सकते हैं हमारे हाथ में, पर चबाना तो हमें खुद को पड़ेगा, है ना। चबाएंगे तभी हमारी तृप्ति होगी, पेट भरेगा हमारा। तभी पराशर जी ने कहा भी कथा तूने उसकी सुननी है और उस जैसा तेरे को बनना नहीं है तो सुनने का कोई प्रयोजन नहीं है। फिर मैत्रेय जी कह रही है मैं नहीं बन सकता तो आप बना दो। भी उन्हें को कोई केड़ी जादू दी छड़ी हो जो तक बना दे से, देह तो उठा दे से, देह से ही
है ना, वो तो हम अपने संकल्प से ही उठ सकते हैं। पराशर ने कहा, श्रद्धा तेरी जगत के पदार्थों में है, मेरे में नहीं, इससे कैसे करूं? ये मैं तेको मैं ध्रुव में बना देवा। जहाँ श्रद्धा होगी वैसा ही तो तू बनेगा। मैत्रेय ने कहा, हे गुरु, मुझको अतीत करो। अतीत करो मतलब जो ये पहरावा डाला हुआ है मैंने नाम रूप का, है ना, इससे दूर करो। ये आप कर सकते हो। अहंकार को दूर आप कर सकते हो। देखो, अहंकार को दूर वो हमें महावाक्य दे सकते हैं। पराशर जी ने क्या कहा था, मैंने तो तेरे को इतना कहा, तेरे को तो फिर भी वैराग्य नहीं आया। उसको तो खाली एक माता की बात लग गई, साथ के साथ उसको वैराग्य आ गया, है ना। अब वो कह रहे हैं, मैत्रेय क्या कह रहे हैं कि मेरे को अतीत करो। वो कैसे कर सकते हैं अतीत? उनको अपना शिष्य करके मंत्र उपदेश करो। शिखा सूत्र को लेकर परमहंस बनाओ। अब चोटी रखने से, है ना, वो जनेऊ डालने से परमहंस बन जाते हैं क्या? ऐसे तो जितने भी ब्राह्मण हैं उन्होंने जनेऊ भी डाला होता है, चोटी भी रखी होती है, तो उनका दुख खत्म हो गया, उनका संताप खत्म हो गया? नहीं हुआ। तो वो तो विचार से होगा ना। भेष का भगवा वस्त्र दो और कंठी बांधो। पराशर ने कहा, मेरे करने से कुछ प्रयोजन नहीं है, क्योंकि एक पैसे का गेरू लेकर कपड़े रंग ले, शिखा सहित रोम मूछ नई से दूर करवा दे, यज्ञोपवीत आप उतार दे। बहुत भेषधारी हैं, उन्हीं का चेला हो जा। है ना, ऐसे तो बहुत घूम रहे हैं भगवा वेश में, पर सारे ब्रह्म ज्ञानी संत थोड़ी हैं। एक पैसे की 10 कंठी मिलती है, 100 लेकर बांध ले। मंत्र उन्हीं अतीतों भेषधारियों से सुन ले। हे मैत्रेय, इन देह इंद्रियों आदि के बाहर के व्यवहार को त्यागने से अतीत नहीं होता, है ना। खाली हम वैसा भेष बना लें और हम अपने नाम स्वरूप में अपने आप में बैठ जाएं। पराशर जी कहते हैं भेष बनाने से नहीं होता, तो जैसे मर्जी रहे, है ना, पर विचार से रहे। विचार क्या करना है कि ये देह मैं नहीं हूँ, ना देह मैं हूँ, ना देह वाले मेरे हैं। इन देह इंद्रियों आदिकों के बाहर के व्यवहार के त्यागने से अतीत नहीं होता। काहे से कि देह इंद्रियां आदि संघात का कर्म है। अब देखो, दोनों ने ना अपना अपना धर्म निभा रहे हैं दोनों। वो साक्षी भी और ये शरीर भी। इसको संघात कहा, है ना, सबको मिलाकर ये पूरा संघात ये शरीर हो गया। अब आँख का अपना धर्म है, कान का अपना, नाक का अपना, सारी अपने अपने धर्म निभा रही हैं। तो कहा ये भी अपना अपना कर्म कर रही हैं सारी। संघात से अतीत नहीं हो सकता। अब शरीर तो बना रहेगा। अब जितने भी ब्रह्म ज्ञानी हो गए तो क्या उनका शरीर नहीं रहा? शरीर जब तक शरीर की प्रारब्ध थी तब तक था, है ना। तभी वो कह रहे हैं संघात से अतीत नहीं हो सकता। जो देह के कर्तव्यों के त्याग से अतीत होवे तो वो आलसी है। अब देह के कर्तव्य हम छोड़कर बैठ जाएं
है ना, तो भी तो काम नहीं बनेगा। अब देह के कर्तव्य कैसे भी, अब जैसे वो कह रहे हैं मेरे को कंठी दो, जनेऊ दो, वो भगवा वस्त्र दो, वही डालूंगा। और मंदिर में जाके बैठ जाए या किसी जंगल में जाकर बैठ जाए और पीछे से घर परिवार दुखी हो रहा हो, तो उससे क्या हमें परमात्मा मिल जाएगा? परमात्मा को पाने के लिए कुछ छोड़ने की ज़रूरत है, वो तो वैसे ही हमें प्राप्त है। जो इसका खाली ना हमें समझ आनी चाहिए बस। जो इसका धर्म है वो अपना धर्म करे, जो उसका धर्म है वो अपना धर्म करे। अगर हमें ये समझ आ जाती है तो जहाँ जिस अवस्था में जिस देश काल में है हमें वो प्राप्त है। हमें कहीं दूर जंगलों में जाने की ज़रूरत नहीं है, वहीं पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि प्राप्त की प्राप्ति करनी है, किसी ने हमारे अंदर डालना नहीं है। खाली समझ आए, वो विचार चल पड़े हमारा, तभी उन्होंने कहा जो अपने कर्तव्यों को त्याग देते हैं, त्याग कर अतीत होना चाहते हैं, वो आलसी हैं, दरिद्री हैं, रोगी हैं, चिंता आतुर हैं, मूर्छित इत्यादि मनुष्य भी अतीत होंगे, है ना। मतलब देह के कर्तव्यों के त्याग से वो अतीत होते हैं। कौन? या तो जो आलसी है, या तो दरिद्र है, गरीब है बिल्कुल ही, या रोगी है, कर्तव्य का पालन नहीं कर सकता, या चिंता लगी पड़ी है जिस मनुष्य को, वो भी नहीं कर सकता पूरा अपना कर्तव्य का पालन, या जो मूर्छित पड़ा है वो भी नहीं कर सकता। इनमें से तो कोई भी नहीं है। मैत्री क्यों कह रहे हैं ये मैत्री को? हाँ बिल्कुल। अब हाँ, ये नहीं कर सकते, तेरे को तो इनमें से कुछ भी नहीं है, तू तो कर सकता है ना, तो कर फिर। देह के कर्तव्यों के त्याग से अतीत होवे, परंतु अतीत होने का फल जो जन्म मरण आदिकों की निवृत्ति है सो तिनको नहीं होती। जो ये मूर्छा में है, आलसी है, चिंतातुर है ना, ये भले देह के कर्तव्यों से दूर हो जाते हैं, पर वो चक्कर तो नहीं खत्म होता इनका जन्म मरण वाला। ताते कायिक वाचिक मानसिक चेष्टा में परिच्छिन्न अहंकार का त्याग कर। अब वो क्या कह रहे थे, मेरे को अपना शिष्य बनाओ, है ना, आप गुरु बनो, मेरे को वो कंठी दो, वो भगवा वस्त्र दो, वो जनेऊ दो, वो कमंडल दो। तो उससे वो क्या समझ रहे हैं, ये मेरे को ये दे देंगे, शिष्य मान लेंगे, चेला मान लेंगे, तो मेरे को वो वैराग्य आ जाएगा। वैराग्य ऐसे थोड़ी आता है, जब तक मन की इच्छाएं नहीं खत्म होती। तभी तो वो कह रहे हैं इन सब के लिए कायिक वाचिक मानसिक चेष्टा में परिच्छिन्न किसका त्याग करना चाहिए हमें? अहंकार का। जो इस आकार का अहंकार है इसका त्याग कर, जो ठीक ठीक अतीत होना चाहता है। अब ठीक ठीक अतीत होने का क्या मतलब है? सही सही तो अपने स्वरूप को जानना चाहता है, क्योंकि प्रथम अहंकार है रुकावट, है ना। हम क्यों नहीं पहुंच पा रहे? 20-20, 30-30 सालों से हम सत्संग ले रहे हैं, अभी तक हम वहाँ तक क्यों नहीं पहुँचे? क्योंकि अहंकार ही नहीं गया। किसी ने 2 शब्द कह दिए, ये मैं खड़ी हो जाती है, उसने मेरे को क्यों कहा, है ना। नाम बना हुआ है ना, ये नाम रूप आकार बना हुआ है। अगर ये नाम रूप आकार ना बना होता, चाहे भले कोई कुछ कह जाए, असर ही नहीं होता, है ना। एक कान से सुना, दूसरे से निकाल दिया, बात ही वहाँ खत्म हो गई। पश्चात त्वम मम होता है। देखो, प्रथम तो अहंकार आता है, फिर उसके बाद मैं मेरा शुरू हो जाता है।
जब अहम ही नहीं तब त्वम मम और ममता के विषय भी नहीं। पहले वो अहंकार आया ना, कहते हैं पहले अहंकार को ख़त्म कर। जब तक अहंकार नहीं ख़त्म होता मैं मेरा बना रहेगा। जब अहंकार ही ख़त्म हो गया तो मैं मेरे को ख़त्म करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ख़त्म हो जाएगा। देह पुत्र आदि पदार्थ फिर कैसे होवेंगे, किंतु नहीं होवेंगे। ताते त्याग के अहंकारपना भी त्याग कर। कहते हैं त्याग का भी त्याग कर। अब त्याग का क्या मतलब है? अहम पन्ने को जो तूने त्याग किया ना, वो भी मन में भावना आए कि मैंने ये त्याग किया हुआ है ना। वो तो मेरे को 4 शब्द सुना गए, मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। इनडायरेक्ट वे से कह रही हैं, है ना। पता है क्या, वो बहुत सूक्ष्म में होता है, सूक्ष्म में होते हैं, हमें पता नहीं होता उसकी जड़ी कहाँ फैली पड़ी है। अब अगर हमने किसी को ये 2 बातें भी कह दी ना, उसने मेरे को कहा उल्ट पुल्ट सुना दिया, पर मैंने मुड़ के कुछ जवाब नहीं दिया, कहीं ना मतलब मेरे को वो गालियाँ तो लगे ना, मेरे को पता था है ना उन्हें को जाके, हाँ इतना तो पता है ना। अब इतना पता है तो उसके बाद अंदर गई ना, ऊपर से हम साफ चोला डाल लिया हमने। कहते त्याग का भी त्याग हो, मतलब ये भी ना आए मन के अंदर, ये भाव भी ना आए कि किसी ने कुछ कहा। हे मैत्रेय, अज्ञान आदि देह पर्यंत कार्य कारण प्रपंच के पहरावे से जो नगन है सोई अतीत है। अब क्या कह रही है प्राशर जी? अज्ञान आदि देह पर्यंत। अब जब तक ये देह है, बनी हुई है, ठीक है, मतलब अहंकार है इस देह के अंदर, तो कार्य कारण प्रपंच रहेगा, है ना। अब कार्य कारण हो गया सोना, कार्य होगी गहने, है ना। अब कारण हो गया ये शरीर बना हुआ है मेरा, मैं वाला, और कार्य होगी ये बच्चे, घर परिवार। कहते हैं जब तक ये रहेगा तब तक ये कार्य कारण प्रपंच रहेगा। क्या रहेगा? अज्ञान। जब तक ये अज्ञान रहेगा। अब अज्ञान क्या है? हाँ, मैं करदा मैं खमदा, इस देह को मैं माना हुआ है हमने। वाणी से तो कह देते हैं मैं देह नहीं हूँ, पर क्या अंदर से भी अतीत हुए, अंदर से भी हम दूर हुए, है ना। तभी वो कह रही हैं अज्ञान आदि देह पर्यंत कार्य कारण प्रपंच के पहरावे से जो नगन है। अब जिसके अंदर ये खत्म हो गया अज्ञान, जिसका कार्य कारण ही खत्म हो गया, वही नगन है। अब नगन होना ऐसा नहीं कि कपड़े उतार देने, वो नहीं नगन कह रहे। नगन होना क्या कह रही है? जिसने ये देह रूपी कपड़ा उतार दिया, सोई अतीत है, वही अपने स्वरूप में पहुंच गया है। तात्पर्य यह है कि जैसे आकाश सब में स्थित भी सबसे नगन अतीत है, किसी से नहीं मिलता, है ना। मटके में है, यहाँ देखो घटाकाश है, इधर है, कोई ऐसी जगह बताओ जहाँ आकाश ना हो। सब में है आकाश, फिर भी असंग है, किसी से मिला हुआ नहीं है। जैसे रज्जु में सर्प आदिकों की प्रतीति होते भी रज्जु सर्प आदिकों से अतीत दिख रही है मेरे को, रस्सी में सांप दिख रहा है, पर है क्या? है नहीं। ये जो अतीत है ना, देखते हुए भी जो अतीत है, इसी का नाम नगन होना है ना। अब
दिख सांप रहा है पर बुद्धि के अंदर हो कि रस्सी है। दिख गहने रही हैं, बुद्धि के अंदर हो कि सोना है। दिख मिट्टी के बर्तन रही हैं, बुद्धि में क्या हो, मिट्टी है। आकार बदला जा सकता है, आधार नहीं बदला जा सकता। जितने मर्जी आकार खड़े कर दो, आकार अपने आधार से जुदा नहीं हो सकते। हो सकते हैं? अब नहीं हो सकते तो ये जितने मर्जी आकार खड़े कर दो, 84 लाख योनियाँ, जितने मर्जी आकार खड़े कर दो, ये सारे आकार अपने आधार से जुदा हो ही नहीं सकते। ना कोई कर सकता है इसको। कोई कर सकता है? नहीं, कोई कर भी नहीं सकता, हो भी नहीं सकते। पर बुद्धि के अंदर दृढ़ता क्या हो हमारी, आधार की दृढ़ता हो, आकार की ना। पर होता क्या है, आकार की दृढ़ता होती है, आधार की दृढ़ता नहीं होती। अगर आधार की दृढ़ता होती तो कब के अपने आप में हम बैठे होते, है ना। ये बाहर का प्रपंच हमें कष्ट ना देता। सारा ये प्रपंच है, माया है, झमेला है, शरीर के साथ ये रहेगा। अगर मैं शरीर वाला बन जाता हूँ तो ये मेरे को कष्ट देगा, मेरे को कभी आनंद आ ही नहीं सकता बाहर। इस शरीर के साथ 1 घंटा ये वाइट कपड़े टच करते हैं, वो भी दिखा देंदा है कि क्या हिंदा हाल थी वेंदे, कपड़े भी किवें थी वेंदे। और जेड़ा हमेशा शरीर दे नाल जुड़िया रह से हुंदा क्या हाल हो से, कहीं ना कपड़े को किना आप धुलाई कर दो बोला, परमात्मा हिंदी धुलाई कर दे बोला, है ना। थूं सबको समझ आ मने 1 घंटा चिट्टे कपड़े पहनदू तो वो भी उतरे काले थी वेंदे। हिंदी कोई औकात कहनी, गंदगी कट दे, आप गंदगी को मैं मनी बैठूं, वहाँ से हमें उठा रही हैं। तभी वो कह रही हैं कि जैसे रज्जु में सर्प आदिकों की प्रतीति होते भी रज्जु सर्प आदिकों से अतीत है, ये नाम नगन है, तैसे तू चैतन्य आत्मा ही इन देह आदिक प्रपंच से नगन है। हम हैं तो वही, हम हैं तो करंट, पर करंट तो दिखता क्या नहीं। अब दिखने में तो ये पंखा आ रहा है, ट्यूब आ रही है, आकार दिख रहा है ना। अब आकार, इस आकार के पीछे वो करंट ना हो, कहीं कम दे हैं ना अपने, नहीं है ना। अब ऐसे कह रही है दिखने में ये आकार आएगा, आकार होते हुए भी तेरी दृष्टि वहाँ हो, उस साक्षी पर हो, यही नगन होना है, यही भगवा वस्त्र पहननी है, ये कंठी माला जनेऊ धारण करना है, यही असली संन्यास। संन्यास वो नहीं है कि हम जंगलों में जाकर बैठ जाएं, पहाड़ों में चले जाएं। तभी हम बार बार कहते हैं जहाँ जिस अवस्था जिस देश काल में है, अगर हम वहाँ संतुष्ट नहीं है कहीं नहीं हो पाएंगे। चाहे जंगल विच भी चले वैसू ना, ता भी संतुष्ट नहीं थी सकते। फिर वहाँ पे भी वो प्रकृति की आपदाएं हमें बैठने नहीं देंगी। लाख सुलाह चंगा तो घर हमसे घर हो सो तबे झमेलियाँ को देख सो, तभी तो कहा ये हमने सुधारना है, ये हमने अपने आप को फ्लेक्सिबल बनाना है। और फ्लेक्सिबल बनाने का क्या मतलब है, अपने आप को मोड़ना है। पानी को जिस बर्तन में डालें वो वैसी शेप ले लेता है। हमें भी जो परिस्थिति आ जाए, जो वातावरण आ जाए, जो देश काल आ जाए, हम वैसे बन जाएं तो हमें दुखी कौन करेगा। यही नगन होना है, यही नगन होना है। अगर हम ऐसे नगन हो सकते हैं तो बताओ कितनी मज़े की बात है। कष्ट क्या है कष्ट फिर कोई, फिर तो हम वही हैं, शहंशाह हैं हम अपने, अन्य कोई अतीत होना नहीं है।
मैत्रेय ने कहा, मैं जलता हूँ, दुख से छूट जाऊँगा। अब मैत्रेय क्या कह रही हैं, अगर आप मेरे को अतीत नहीं करोगे तो मैं जल रहा हूँ, आप अतीत कर दोगे तो मैं दुख से छूट जाऊँगा। अब बताओ, ऐसे दुख से छूटा जा सकता है? अतीत तो हमें खुद को होना पड़ेगा ना, उन्होंने हमें रास्ता दिखा दिया, अब उस रास्ते पे हमें स्वयं जानना है। अब खुद चलेंगे तभी उस मंजिल तक पहुंच पाएंगे। मैत्रेय ने कहा, मैं जलता हूँ, दुख से छूट जाऊंगा और सुख को पाऊंगा। अतीत नहीं होता परंतु देह को जलाता हूँ। अब वो क्या कह रहा है, अगर तुसा में कोई अतीत नहीं कर देना, मैं अपनी देह ही जला देना। अब वो मैत्रेय क्या समझ रही हैं, अतीत होना क्या है? हाँ, शरीर से, हाँ, मैं जल जाऊंगा शरीर से, तुसा नहीं कर दो तो मैं खुद कर दूँगी। तला में को सुख शांति आवे से, वो आनंद आवे से, है ना। अब वो यही समझ रही हैं, अतीत कर दो। अब उन्होंने क्या कहा था, ध्रुव को जड़ा वैराग्य आया है ना, वो घर परिवार को छोड़ के एक निश्चय के साथ, एक बुद्धि निश्चय वाली के साथ वो बैठ गया था ध्रुव। तू भी वैसा बन, तब जाकर तू अतीत होवेगा, दूर होवेगा। पर उन्होंने अतीत होना कुछ और ही समझ लिया। अतीत होना क्या समझ लिया? इस शरीर से अतीत होना, शरीर सहित अतीत होना। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, इस अनादि संसार में लाखों बार तेरी और सब लोगों की देह उत्पन्न होकर जलती खाक होती है। अब कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मरे। पृथ्वी में मिलती आई है परंतु दुख तो ना मिटे, फिर से आ गए ना, दुख तो खत्म ना हुए। ताते जड़ देह के जलाने से दुख नहीं मिटता। अब उसकी बुद्धि को खोल रही है ना। शरीर आखदा भी अगर तुसा अतीत कर दियो मेरे को, अगर तुसा नहीं कर दो तो मैं खुद शरीर जला देंदा। ता आखदे पर इन्नी वेरी शरीर जले। कितनी बार जन्म लिया, कितनी बार मर कर शरीर जलाया और मिट्टी में मिल गए हैं, खाक हो गए हैं, तो फिर क्या दुख खत्म हो गए? नहीं। तभी वो कल कह रहे थे ना, ऐसा मरो कि दोबारा मरना ना पड़े, है ना। अब मरना कैसा है कि ये अहंकार को मारना ही मरना है, और जीना कैसा है, अपने स्वरूप में बैठकर जीना है। ये शरीर वाला जीना जीना नहीं है। जब तक ये अहंकार नहीं मरता हम जी ही नहीं सकते। हम क्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, तिल तिल मर रहे हैं, तभी तो दुख नहीं जा रहे ना। अब दुख ऐसे कैसे चले जाएंगे? कोई जादू की छपकी या जादू की छड़ी तो है नहीं ना, गुरुदेव हमारे ऊपर घुमा दे ना। तो लाइन लगवाने उन्होंने मैं भी हूँ, इन्नी बड़ी लाइन तो होंगी है ना। अगर ऐसे होने लग जाए तो देखो क्या हाल हो जाएगा।